तो सर प्रयागराज के बच्चों में और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनमें क्या अंतर है? शिक्षा में न तो टीचर को प्रोफेशनल होना चाहिए, न तो स्टूडेंट को प्रोफेशनल होना चाहिए। अचानक वो देख करके तुरंत आकर के और 20 सड़क पर आकर पैर छुआ, और एक नहीं कम से कम 2 बार पैर छुआ। ग्रेटिट्यूड देना, सम्मान देना, प्यार देना, ये मुझे कम से कम। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई सवाल अगर मन में हो तो। अच्छा, पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम ऋचा है। और क्या बोलते सर, आप दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और आप प्रयागराज में भी पढ़ाते हैं। तो सर प्रयागराज के बच्चों में और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनमें क्या अंतर है? ये माने ऐसा सवाल है जो जवाब देना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये तो कहेंगे, एक सिंपल लाइन में तो कहूँगा कि दिल्ली के बच्चे थोड़े प्रोफेशनल मुझे ज़्यादा दिखते हैं, जो मुझे ऐसा महसूस होता है। और प्रयागराज के बच्चों में जैसे एक अलग ही बात है, ये बात तो है, ये वास्तव में कि मैंने प्रोफेशनलिज्म नहीं देखा है। जबकि एजुकेशन में, शिक्षा में, न तो टीचर को प्रोफेशनल होना चाहिए, न तो स्टूडेंट को प्रोफेशनल होना चाहिए। टीचर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा तो स्टूडेंट और टीचर के बीच इतना गैप हो जाएगा, स्टूडेंट कभी टीचर को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है। और टीचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना रहे। ठीक है। तो इससे कम से कम टीचर का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने कम से कम प्रयागराज में महसूस किया है इन पढ़ाने के दौरान, अपने पूरे करियर में। प्रयागराज में कम से कम वो बात अलग दिखा है मुझे कि यहाँ पर स्टूडेंट में एक नहीं होता है कि गुरु सम्मान भावना है। यहाँ पर गुरु सम्मान भावना, ये जो मुझे दिखा है, मैं ही क्या, सारे टीचर यहाँ की बड़ाई करते हैं जो दिल्ली से प्रयागराज पढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पर, वो बहुत बहुत इस बात की बड़ाई करते हैं। आमतौर पर, सामान्य तौर पर आप लोगों को लगेगा जैसे मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, मान लो गाड़ी पार्क किया वहाँ, तो कुछ बच्चे मुझे मिल जाते हैं जो पढ़ाए हुए होते हैं, वो मुंह छिपा करके या उधर करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा, अगर कोई बच्चा देख लिया, दूर से देख लिया, भले मैं उसको नहीं देखा, कल की घटना बता रहा हूँ और वाकई सच्ची घटना बता रहा हूँ। कल मैं और दीपक सर दोनों हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे घूमने के लिए शाम के वक्त में, क्योंकि हम लोगों को सौरभ सर के बेटे का बर्थडे था तो कुछ गिफ्ट लेना था। तो हम लोग बोले चलो कोई गिफ्ट लेते हैं। हालांकि कोई गिफ्ट ले नहीं पाए हम लोग लेकिन इसी बहाने हम लोग घूमते हुए कामधेनु तक पहुंच गए थे, सिविल लाइन में। तो वहाँ पर एक बच्चा तुरंत देखा और देखते के साथ आकर दौड़ कर आकर पैर छुड़ा। तो मैंने उससे पूछा, बोले सर मैं आपसे पहले दिल्ली में पढ़ चुका हूँ, अब मैं प्रयागराज में ही हूँ यहाँ पर, और लेखपाल में उसका ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, इस बार यूपी पीसीएस का मेंस दे रहा है। तो मैंने नाम बताना है यहाँ पर ओपनली अच्छा ठीक बात नहीं है, वो बच्चा भी सुन लेगा इस वीडियो के माध्यम से या तुम लोगों के माध्यम से चले जाएगा उसको पता। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम, मैं भी जा रहा हूँ आराम से, वो भी एक जगह बैठकर चाय पी रहा था, अचानक वो देख करके तुरंत आकर के और 20 सड़क पर आकर पैर छुआ, और एक नहीं कम से कम 2 बार पैर छुआ, और बोला सर इकोनॉमी तो आपसे ही पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा तो माने कहीं कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं इकोनॉमी में लेकर के। तो इस बात का ग्रेटिट्यूड देना, सम्मान देना, प्यार देना, ये मुझे कम से कम प्रयागराज में जितना दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। तो इसके लिए तो प्रयागराज के बच्चों को प्लस पॉइंट मिलना ही चाहिए। ठीक है। तो इस बात के लिए तो तुम लोगों को ताली बजाना ही चाहिए।